हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आपका फिर वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में हम आपको मालूमात देने वाले हैं, इस कंट्री में ही आपको देखने को मिलती है परिंदों की एक ऐसी नायाब नस्ल जो किसी और मुल्क में नहीं। यहाँ के जंगलों का तो नज़ारा ही अलग है और जंगल होने के साथ साथ आपको यहाँ रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मुल्क में बाकी मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वेल फ्रेंड्स, अमेरिका के पास हॉलीवुड है, हमारे पास लॉलीवुड। ठीक इसी तरह इस कंट्री के पास है नॉलीवुड, जहां हर हफ्ता तकरीबन 50 से ज़ायद फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है। इस कंट्री का मौसम बहुत ही औसम रहता है और फ्रेंड्स, इस मुल्क को गिना जाता है उन मुल्कों में जिनमें सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। आपको बता दूं कि इस मुल्क में तकरीबन 500 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। और इसी मुल्क में आपको देखने को मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसमें 50,000 से ज़ायद लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इस मुल्क को खिलाड़ियों की ज़मीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज जिस कंट्री की हम सैर करने वाले हैं, ये कंट्री बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज़। यस फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के ही किसी मुल्क के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नाइजीरिया के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो कि काफ़ी नायाब हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस मुल्क की तरक्की का क्या राज है, कैसे ये मुल्क दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहा है। आपने बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आपने ये एपिसोड बिना स्किप किए देखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया का ऑफिशियल नेम फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में नाइजीरिया का नाम 7वें नंबर पर आता है। और इस कंट्री का कुल लैंड एरिया 9,10,770 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस मुल्क में 52% लोग शहरों में रहते हैं और वहीं 48% लोग गांव की ज़िंदगी में खुश हैं। नाइजीरिया को जवानों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र 18 साल है। दोस्तों, अगर यहाँ के जवानों ने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके अपना काम मेहनत से किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दौर में ये मुल्क तरक्की की राह में कितनी आगे जा सकता है। और जहाँ तक बात मज़हब की है, तो इस मुल्क में 2 मज़हबों के लोग सबसे ज़्यादा हैं, जिनमें क्रिश्चियन और इस्लाम शामिल है। एक सर्वे के मुताबिक इन मज़हब को मिलाकर नाइजीरिया की 98% आबादी कवर हो जाती है और जो बाकी 2% है उसमें किसी और मज़हब के लोग शामिल हैं। दोस्तों, इस कंट्री का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है अबूजा, जो कि नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर भी है। और इस शहर का शुमार अफ्रीका के उन शहरों में भी किया जाता है जिनको बिल्ड ही कैपिटल सिटी बनाने के लिए किया था। दोस्तों, इस शहर में आपको लोकल लोगों से ज़्यादा फॉरेनर देखने को मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, क्योंकि इस शहर में ऐसी काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका आप विज़िट कर सकते हैं और गुजरे हुए ज़माने को करीब से देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे किस मुल्क में पैदा होते हैं? अगर नहीं तो चलें हम आपको बता देते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे नाइजीरिया में ही पैदा होते हैं। और अगर हम इस मुल्क की बात करें तो इस मुल्क के तमाम शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे इस शहर में पैदा होते हैं, जिसका नाम है इग्बो ओरा। जी फ्रेंड्स, नाइजीरिया के इस शहर में दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ औसतन 1000 बच्चों में 160 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। और नाइजीरिया के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ के लोगों का खाना पीना ऐसा है, इसीलिए शादी के बाद बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि काफ़ी सारे साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की है कि यहाँ पर ही क्यों सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन किसी भी साइंसदान के हाथ आज तक कुछ नहीं लगा है, किसी को आज तक कुछ मालूम नहीं हुआ इस बारे में। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नाइजीरिया में मौजूद दी वॉल्स ऑफ बेनिन सबसे पहली तामीराती काम में से एक है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि नाइजीरिया में मौजूद ये वॉल्स ऑफ बेनिन की दीवारों को 13वीं या फिर 15वीं सदी के दरमियान तामीर किया गया था। और ये बात आज तक कंफर्म नहीं पता चल सकी कि ये दीवारें कब बनी थी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, इसको देखने के लिए टूरिस्ट की लाइन लगी रहती है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना पुल भी इसी मुल्क में मौजूद है। आपको बता दूं कि इस पुल का नाम है द थर्ड मैन लैंड ब्रिज। और अगर हम बात करें इस ब्रिज की लंबाई की, तो तकरीबन 12 किलोमीटर तक लंबा है ये पुल। और बाकी अफ्रीकी कंट्री की इवज ये नाइजीरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है।
दोस्तों नाइजीरिया के जंगलों की अगर हम बात करें तो ये सबसे हटके हैं, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ऐसे रेयर एनिमल देखने को मिलते हैं जो किसी और अफ्रीकी मुल्क में नहीं। यहाँ के जंगलों की हरियाली का अलग ही मजा है और ये हरियाली दिल को राहत देती है। जोश पलेटो इंडिगो बर्ड की एक नायाब नस्ल जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको नाइजीरिया में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ बंदरों की भी नायाब नस्ल पाई जाती है। इनके अलावा और भी कई सारे ऐसे जानवर हैं जो आपको कहीं पर नहीं बल्कि सिर्फ नाइजीरिया में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप किसी से पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है तो आपको जवाब मिलेगा चेक रिपब्लिक में। लेकिन आपको बता दूं कि ये गलत जवाब है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च नाइजीरिया में है। जी फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस चर्च का नाम है विनर्स चैपल चर्च। और आपको बता दूं कि इस चर्च में 50,000 लोगों के बैठने की जगह है और इस चर्च की दुनिया के 50 अलग अलग मुल्कों में शाखें भी हैं। दोस्तों आपने अलीको डंगोटे का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको बताते चलूं कि ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर इंसान हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी नेटवर्थ इस वक्त $12 बिलियन है। इनका ताल्लुक नाइजीरिया से ही है और इनके बारे में मशहूर है कि ये यूथ आइकन है और नाइजीरिया के लोग इनकी मेहनत से बहुत मोटिवेट भी होते हैं। दोस्तों आप कहीं इस मुल्क का विजिट करने ना निकल जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नाइजीरिया में किसी से भी शेक हैंड करते वक्त अपना उल्टा हाथ आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये इनके नज़दीक बहुत बुरा समझा जाता है और अगर कोई उल्टे हाथ से खाना भी खा रहा होता है तो नाइजीरिया के लोग उसको इतना घूर घूर के देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों जैसे हमारे मुल्क के पास लॉलीवुड है और हमारे पड़ोसी मुल्क में बॉलीवुड है, ऐसे ही इस कंट्री में नॉलीवुड है। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले मुल्कों में ये मुल्क दूसरे नंबर पर आता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नाइजीरिया में एक हफ्ते में 50 से ज़ायद मूवीज़ रिलीज़ की जाती हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि नाइजीरिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नाइजीरिया की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आपको बता दूं कि नाइजीरिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है वो अनाज है, क्योंकि यहाँ रहने वालों में से 60% लोग किसान हैं और वो अपना ज़्यादातर वक्त खेतों को ही देना पसंद करते हैं और इनकी मेहनत कशी से ही एग्रीकल्चर का काम बड़े लेवल पर किया जाता है। यहाँ अनाज के साथ साथ ये मुल्क अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और यही वजह है कि इस मुल्क ने इतने कम वक्त में एज कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस कंट्री और किस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।